हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। इसके पहले हमने देखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसके अंदर हमने मेल गैमेट फॉर्मेशन देखा था। अब हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, और मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या है, फ्लावर के अंदर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्लावर के अंदर फीमेल गैमेट फॉर्मेशन के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का होना जरूरी है, और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देते हैं पिस्टिल। ये पिस्टिल कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है पिस्टिल का स्ट्रक्चर, ठीक है। पिस्टिल में तीन अलग अलग पार्ट्स हैं। एक पार्ट है स्टिग्मा, जिस पे आके पॉलन ग्रेन लैंड करता है, ठीक है। दूसरा ये ट्यूब लाइक स्टॉक लाइक पार्ट है, जिसको हम नाम देते हैं स्टाइल, और नीचे की तरफ ये बल्ज पार्ट, फूला हुआ पार्ट है, जिसको हम नाम देते हैं ओवरी। इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, जो आगे चल के सीड बनने वाला है। ये जो ओव्यूल है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है विद प्लेसेंटा, यानी ये जो ओवरी से जुड़ा हुआ है ओव्यूल प्लेसेंटा की मदद से जुड़ा हुआ है। तो ओव्यूल का वो पार्ट जो प्लेसेंटा की मदद से ओव्यूल को ओवरी से जोड़ कर रखा है, उन पार्ट्स को हम नाम देते हैं फ्यूनिकल, ठीक ना। तो वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो पार्ट है प्लेसेंटा का और ओव्यूल को जोड़ कर रखता है, उसको हम नाम देते हैं फ्यूनिकल। इसके बाद हम बात करते हैं कि ओव्यूल का वो पार्ट जो अटैच होता है इस फ्यूनिकल से, उस जंक्शन को हम नाम देते हैं हाइलम। इस जंक्शन को हम नाम देंगे हाइलम। अब क्या है, आपको ये दो लेयर्स दिख रहे होंगे अंदर और बाहर की तरफ, इनको हम नाम देते हैं इंटेग्यूमेंट्स। ये इंटेग्यूमेंट्स दो तरीके के इंटेग्यूमेंट्स हैं, इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट। अंदर वाले को इनर इंटेग्यूमेंट बोलेंगे, आउटर वाले को, बाहर वाले को आउटर इंटेग्यूमेंट्स बोलेंगे। एक चीज़ हम यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि जो इनर और आउटर इंटेग्यूमेंट है, जब ये आपस में मर्ज कर जाते हैं, एक दूसरे से मिक्सअप हो जाते हैं, तो इस वाले पार्ट को हम नाम देते हैं चैलेजा। और वो जगह जहाँ पे ये एब्सेंट है इंटेग्यूमेंट्स, यानी इनर और आउटर इंटेग्यूमेंट्स यहाँ पे एब्सेंट है, इस वाले पार्ट को, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम नाम देते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल रीजन। अब हम बात करते हैं कि बीच में जो बड़ी सी जगह है, इसको हम नाम देते हैं न्यूसेलस, ठीक है। न्यूसेलस, न्यूक्लियस नहीं, न्यूसेलस, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज न्यूसेलस, ठीक है, NUCELLUS, न्यूसेलस। हम बात करते हैं कि इसी न्यूसेलस के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे छोटे 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 सेल से बनकर बना हुआ एक टिश्यू, जिसको हम नाम देते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, क्योंकि यही टिश्यू आगे चल के मेगास्पोर बनाएगा, यानी जिसके अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा वो स्पोर बनेगा। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, ये है स्पोरोजिनस टिश्यू, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट है, और इसी स्पोरोजिनस टिश्यू से आगे फीमेल गैमेट बनने वाला है। जरा हम देख लेते हैं इसको। ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्योंकि प्लांट का खुद का बॉडी सेल है, इसी वजह से ये कौन से फॉर्म में है, डिप्लॉइड फॉर्म में, डिप्लॉइड स्टेज में, यानी क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे डिप्लॉइड है। अब ये करता है माइटोसिस, और माइटोसिस करने के बाद ये स्पोरोजिनस टिश्यू बनाता है एक सेल, जिसको हम नाम देते हैं मेगास्पोर मदर सेल है। ये वो मैच्योर सेल है जिनसे आगे चल के फीमेल गैमेट रखने वाला, गैमेटोफाइट बनने वाला है। जरा इनके बारे में हम बात करते हैं। तो मेगास्पोर मदर सेल क्योंकि माइटोसिस के द्वारा बना है, तो ये 2n का 2n ही रह जाएगा। आगे चल के इस मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होगा, जिसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस हमेशा दो पार्ट्स में होगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, तभी जाके ये मियोसिस कंप्लीट होगा। तो मियोसिस 1 होने के बाद क्या है, ये 2n वाला सेल डिवाइड करके अब किसका क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, यानी क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ हो गया। तो 2n से n बन गया क्रोमोसोम नंबर, और मेगास्पोर मदर सेल से बन गया मेगास्पोर डायाड। डायाड का मतलब है दो सेल्स का ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 2n वाला सेल था, अब ये n और n वाला सेल बनकर रह गया है। नेक्स्ट आता है मियोसिस 2, क्योंकि मियोसिस को कंप्लीट होना है। मियोसिस 1 हो चुका है, मियोसिस 2 यहाँ होगा। अब मियोसिस 2 के अंदर क्या है, मियोसिस 2 को हम बोलते हैं सेम एज माइटोसिस, यानी यहाँ पे जो n वाला सेल था हैप्लॉइड, वो हैप्लॉइड ही रहेगा, ठीक है। मियोसिस 1 में सिर्फ रिडक्शन होता है 2n से n, इसके आगे अब n से n/2 नहीं बनेगा, ठीक है। ये सबसे स्मॉलेस्ट वन सेट है, ये इसको n बोलते हैं। तो मेगास्पोर डायाड मियोसिस 2 करके आगे
फिर से बनाता है टेट्राड, लेकिन इस बार जो टेट्राड बना है वो माइक्रोस्पोर टेट्राड से बिल्कुल अलग है, क्योंकि माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहा था सर्कुलर टेट्राड और मेगास्पोर टेट्राड बनता है लीनियर टेट्राड, जिसमें होता क्या है कि 4 सेल्स तो बनते हैं, एन 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 प्लॉइडी वाले 4 सेल्स बनते हैं, जिनमें से 3 सेल्स जो माइक्रोपाइलर के सबसे नज़दीक 3 सेल्स होंगे, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस होने वाला है इस न्यूसेलस के अंदर। 1 2 3 4 ये लीनियर टेट्राड यहाँ बन रहे हैं। तो माइक्रोपाइलर की तरफ से जो 3 सेल्स हैं वो तीनों सेल्स डीजेनरेट कर जाएंगे, और जो एकमात्र सेल बचेगा ऊपर की तरफ यानी चैलेजल एंड की तरफ से पहला, वो सेल सरवाइव करेगा। जो सेल सरवाइव कर रहा है उसको नाम देते हैं एम्ब्रायोसैक। यानी मेगास्पोर टेट्राड में से 3 सेल्स खत्म हो गए, डीजेनरेट हो गए, सिर्फ एक सेल सरवाइव करेगा, और जो सेल सरवाइव करता है उसको हम नाम देते हैं एम्ब्रायोसैक। अब इस एम्ब्रायोसैक में आगे चल के 3 बार न्यूक्लियर डिवीजन होने वाला है। 3 बार न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब कि अगर हमने एम्ब्रायोसैक को यहाँ पे रखा है, ये एम्ब्रायोसैक को हमने यहाँ पे रखा है, तो इसमें 3 बार न्यूक्लियर डिवीजन होंगे। 3 बार न्यूक्लियर डिवीजन का होने का मतलब है 2 टू द पावर n यानी 2 टू द पावर 3। 3 बार डिवीजन होगा यानी 8 न्यूक्लियस बनेंगे टोटल। ये 8 न्यूक्लियाई टोटल बनेंगे। ज़रा हम यहाँ समझ लेते हैं कि फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो 1 से ये डिवाइड करके बन गए 2 न्यूक्लियाई। सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तो ये बन गया 2 से 4 न्यूक्लियाई। थर्ड डिवीजन होगा तो ये बन जाएंगे 4 से 8। ऊपर वाला ये जो है ये 2 में डिवाइड कर गया, ये वाला 2 में डिवाइड कर गया, ये भी 2 में, ये भी 2 में, टोटल 8 बन गए। अब इन न्यूक्लियस का क्या होगा? रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई एंड सेल वॉल फॉर्मेशन, यानी ये जो 8 के 8 न्यूक्लियाई हैं, ये सारे के सारे न्यूक्लियाई पहले इस सेल के अंदर रीअरेंज करेंगे, अपने आप को अलग अलग जगह पे फिट करेंगे और उनके अराउंड सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, होता क्या है कि ऊपर चैलेजल पोल की तरफ से, चैलेजल एंड की तरफ से जो 4 न्यूक्लियाई आपको नजर आ रहे हैं, उनमें से 3 न्यूक्लियाई भाग जाते हैं ऊपर की तरफ चैलेजल पोल की तरफ, और नीचे से भी 3 न्यूक्लियाई भाग जाते हैं नीचे की तरफ, और दोनों के तरफ से एक एक न्यूक्लियाई आ जाता है बीच में। यहाँ ये 2 न्यूक्लियाई, एक चैलेजल एंड की तरफ से, एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से, यहाँ से एक न्यूक्लियाई ऊपर की तरफ, एक न्यूक्लियाई नीचे की तरफ, ये आपस में मिल जाते हैं। इन न्यूक्लियाई को हम नाम देते हैं बाइपोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि दोनों पोल्स की तरफ से एक एक न्यूक्लियाई बीच में आ गए हैं। ठीक है, और अब इनके अराउंड क्या है? सेल वॉल का फॉर्मेशन। तो जो 3 न्यूक्लियाई ऊपर चले गए थे उनके अराउंड 1 2 और ये तीसरा सेल वॉल बन गया। जो 3 नीचे भग गए थे उनके तरफ 1 2 3 सेल वॉल बन गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बीच में एक बड़ा सा सेल बनता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ऊपर की तरफ जो 3 सेल्स बने इनको हम नाम देते हैं एंटीपोडल सेल्स। जो चैलेजल एंड की तरफ 3 सेल्स बनेंगे, चैलेजल एंड के तरफ जो 3 सेल्स बनेंगे उनके बारे में हम बात करते हैं कि उनको नाम दिया जाता है एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 सेल्स बनेंगे उनमें से दोनों साइड वाले सेल को नाम दिया जाता है सिनर्जिड्स, और बीच वाला जो सेल है इसको नाम दिया जाता है एग सेल, और यही एग सेल है हमारे पास फीमेल गैमेट। यही एग सेल हमारे पास फीमेल गैमेट है दोस्तों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बीच में जो बड़ा वाला सेल्स बचा है, ये बड़ा वाला जो सेल है इसको हम नाम देते हैं सेंट्रल सेल। ठीक है, दिस इज लार्ज सेंट्रल सेल, सबसे बड़ा सेल है ये, सेंट्रल सेल नाम देते हैं। और सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं जिसको बाइपोलर न्यूक्लियाई का नाम दिया जाता है। सिनर्जिड्स के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वाले कुछ पार्ट्स प्रेजेंट हैं जिनको हम नाम देते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये क्या करते हैं कि सिनर्जिड्स कुछ केमिकल रिलीज करते हैं पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने के लिए या गाइड करने के लिए कि भैया माइक्रोपाइल से एंट्री का डायरेक्शन इधर से है, और ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये इन केमिकल्स को फैलाने का काम करते हैं ताकि पोलन ट्यूब उन केमिकल्स के साथ अट्रैक्ट हो जाए और एंट्री कर ले मेल गैमेट के साथ, किसके अंदर? एम्ब्रायोसैक के सिनर्जिड्स के अंदर। ठीक है, और वहाँ से फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। ये जो एम्ब्रायोसैक का स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देते हैं 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायोसैक।
7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो सैक। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया मेगा स्पोरोजेनेसिस जो है फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। हमने देखा यहाँ पे एग सेल का फॉर्मेशन हो रहा है जो फीमेल गैमेट है। ये पूरा प्रोसेस मेगा स्पोरोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसके अंदर हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।